अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा। फिजिकल केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपको वेलकम कहूँगी। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी डिफरेंट टर्म्स जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आज हम उन्हीं टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे और थर्मोडायनामिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ मजीद टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सिस्टम की जो खसूसियात होती है उन्हें आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, यानी वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती कि सिस्टम के अंदर मादे की कितनी मिकदार मौजूद है। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी और फ्रीजिंग पॉइंट। मिसाल ले लें आप बॉइलिंग पॉइंट की। अगर आपके पास एक ग्लास है पानी का या आपके पास पानी का एक गैलन हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब है कि वो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी खसूसियत है सिस्टम की जो कि मादे की मिकदार पर डिपेंड नहीं कर रही। अगर ओवरऑल टेम्परेचर ग्लास ऑफ वाटर का जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हर पानी के कतरे का टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आपने डिसॉल्व किया है पानी के अंदर और वो सोल्यूशन है 0.1 मोल पर लीटर, तो हर जो ड्रॉप होगा उस सोल्यूशन का उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर की होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव इन नेचर नहीं होती, यानी ये नहीं होता कि अगर आप मैटर की क्वांटिटी को डबल कर दो तो वो प्रॉपर्टी की मिकदार भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर पे कि सिस्टम के अंदर कितना मैटर मौजूद है, जैसे कि मैस, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और नंबर ऑफ मोल्स। जैसे वॉल्यूम है, अगर आप क्या करते हो मैस को डबल कर देते हो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मादे की मिकदार को अगर डबल किया जाए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो टेबल में शो की गई हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी और फ्रीजिंग पॉइंट शामिल है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैस, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी वगैरह शामिल है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। व्हाट आर थर्मोडायनामिक प्रोसेस? एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी तब्दीली से गुजरता है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जब वो किसी एक हालत से दूसरी हालत में जाता है तो हम कहते हैं उसके ऊपर ये जो ऑपरेशन हुआ है दिस इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मुख्तलिफ किस्म के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? नाम से जाहिर है, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब है हीट या टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है या फिक्स रहता है। ऐसे प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हो। आप शो कर सकते हो कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा शो करता है चेंज को, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है तो टेम्परेचर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूसरी किस्म का प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच नो हीट कैन फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट सिस्टम के अंदर ना तो एंटर हो सकती है और ना ही उससे बाहर निकल सकती है, वो क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसके लिए आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास आइसोबारिक। बारिक जो है ये प्रेशर के लिए फिक्स है, तो आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जिसके लिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इन चार थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को आप इस तरह डायग्राम से शो कर सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो दिस इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस और इसमें प्रेशर क्या है? सेम है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है? सेम है। आइसोथर्मल के लिए इस तरह का कर्व हासिल होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपके पास इस तरह का कर्व हासिल होता है। पांचवा प्रोसेस होता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। जब एक सिस्टम किसी एक स्टेट से गुजर के किसी दूसरी स्टेट में फाइनल स्टेट तक जाता है और इस दौरान वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरे, तो ऐसे प्रोसेस को आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई भी 0 होती है और डेल्टा एच भी 0 होती है, यानी
इंटरनल एनर्जी के अंदर तब्दीली भी ज़ीरो है और एंथैल्पी के अंदर तब्दीली भी ज़ीरो है। यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये 1 स्टेट से स्टार्ट हुआ, एडियाबैटिक के थ्रू 2 पे गया, 2 से 3 पे आया, 3 से दोबारा 1 पे आ गया। तो जिस इनिशियल स्टेट से ये सिस्टम शुरू हुआ था उसी इनिशियल स्टेट पे दोबारा वापस आ गया, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हुए। ऐसे प्रोसेस को आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी मौजूद होती है उन तमाम का सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और ज़्यादातर हम अगर सिर्फ एनर्जी की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी इसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करती कि किस तरह से इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू में कन्वर्ट किया गया है। सिंबल इसका ई होता है। ऐसा यूनिट इंटरनल एनर्जी का जाउल है। इसके अलावा हम इसको कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं और 1 कैलोरी जो है 4.184 जॉल्स के बराबर होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंथैल्पी। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस वक्त उसमें जितनी भी हीट है उसका तमाम को अगर आप जमा करो तो दैट इज नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी H इज इक्वल टू E प्लस PV। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्म्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम इंशाल्लाह डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।